प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो नेक्स्ट पार्ट है आज मैं इसको बताना चाहूँगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिकांग पाया जाता है, इस कोशिकांग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं ये मेसोजोम्स है। मेसोजोम्स का काम क्या है, आप लोग यहाँ भी रेड में सर्कल किया हुआ है, देख रहे हैं मेसोजोम क्या करता है ना, जब जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है यानी कि जो डीएनए है, इस डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो उस समय मेसोजोम उसको एक जिसको कहते हैं आधार प्रदान करते हैं, अटैच रहते हैं और रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। साथ साथ यहाँ राउंड का देख पा रहे हैं, ये है प्लास्मिड कहते हैं। प्लास्मिड क्या है ना, एक सर्कुलर डीएनए, इसमें ऑरी सीक्वेंस होते हैं जो इनके रेप्लिकेशन के समय शुरुआत की क्रिया प्रारंभ करते हैं। फिर फ्लाजेलम, हम लोग जानते हैं फ्लाजेलम जो है इनकी बैक्टीरियल सेल्स की गति व मूवमेंट के लिए मदद करते हैं। भाई आउटर मोस्ट कवर में हम जानते हैं कैप्सूल्स है, फिर सेल वॉल होते हैं और फिर अंदर के भाग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यहाँ देख रहे हैं राइबोसोम्स, इस राइबोसोम्स कैसा है ना, ये 70 राइबोसोम्स है। यदि हम लोग इसको देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट में हम देखें ये है मेसोजोम के बारे में बताया। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग मतलब अंदर की ओर जो होने के बाद ही फोल्ड होने के बाद ही इस प्रकार मेसोजोम्स बनते हैं। इट इंक्लूड्स वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली। तो इनके अंदर क्या होता है, वेसिकल्स भी होगा, ट्यूबुल्स भी होगा और एक लैमेली मतलब झिल्ली भी पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। ये हुआ क्रोमाटोफोर्स, मेसोजोम्स एंड मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स ना। मेसोजोम्स की जो कार्य, अभी तो संरचना बताया गया, अभी हम लोग इनको जब कार्यों के बारे में बात करें, पहला कार्य क्या है ना, फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना। दूसरी फंक्शन क्या है ना, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में मदद करना, सेकंड हो गया। थर्ड क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स, यानी गुणसूत्र को जब पुत्री बैक्टीरिया कोशिका में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें मदद करता है। फोर्थ क्या है ना, फॉर रेस्पिरेशन एंड सेक्रीशन, यानी श्वसन क्रिया और जो सेक्रीशन स्त्रावण में भी मदद करते हैं। और क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया जो आप देख रहा है 24 फोटो में, ये देखो ये सरफेस एरिया यहाँ तक बढ़ गया है। और साथ साथ क्या होता है ना, एंजाइम कंटेंट भी इसमें होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये हुआ क्रोमाटोफोर्स। क्रोमाटोफोर्स मतलब है जो सेल्स जो बैक्टीरिया के अंदर जो है, ये पिगमेंट कंटेनिंग वेसिकल्स है। पिगमेंट कंटेनिंग वेसिकल्स जो भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी रंग है उस कलर के वर्णक कोशिका इसके अंदर, वर्णक के कण इनके अंदर रहते हैं। पिगमेंट जो है वर्णक के कण है इस वेसिकल्स के अंदर रहते हैं और ये मेम्ब्रेनस होते हैं। ये दिख रहा है आप पूरा मेम्ब्रेनस, क्रोमाटोफोर्स लाइन से बैक्टीरिया के अंदर ये दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेनस है। और ये जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी में हम लोग देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया में इस प्रकार की संरचना क्रोमाटोफोर्स पाया जाता है। अभी है हम लोग यहाँ से देखेंगे न्यूक्लियड। न्यूक्लियड मतलब इनकी जो जेनेटिक मटेरियल्स होती है वो न्यूक्लियड होते हैं, एकदम रेड कलर के मोटे से सर्कल करके रखा है। और प्लास्मिड, यानी जो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो न्यूक्लियड होते हैं और प्लास्मिड होते हैं। न्यूक्लियड जो होते हैं नेकेड होते हैं, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर आवरण नहीं होता है। इसे लिखा गया है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तो इनकी जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो
सर्कुलर डीएनए होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया में छोटा सा सर्कुलर, यह दिख रहा है प्लाज्मिड जैसे दिख रहा है, ये प्लाज्मिड है। छोटा सा सर्कुलर जो है डीएनए पाया जाता है जिसमें ऑरेंज सीक्वेंस होते हैं, और ये जो है बैक्टीरिया में ये रेप्लिकेशन करते हैं। इनका एक सामूहिक एक वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। इट गिव्स सम यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन है उसमें स्थित होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर, यानी सभी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स जो है इनके ऊपर असर नहीं करते हैं। जो जीन इनके अंदर उपस्थित होगा, इनकी प्लाज्मिड के अंदर रहेगा, वो मानो फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं, मानो टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है? एक एंटीबॉडी है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यदि प्लाज्मिड के अंदर स्थित हो, तो यदि हम बाहर से टेट्रासाइक्लिन प्रयोग भी करें मारने के लिए, तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्योंकि उसके प्रतिरोधी क्षमता वाले जीन उनके पास उपस्थित है। ये जो है हम देख रहा हूँ फ्लैजेला कॉसाप। तो फ्लैजेला कॉसाप का यदि देखिए, ये क्या है ना, दीज आर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन पूरा सर्कल में दिया हुआ है। ये यहाँ एक स्ट्रक्चर्स में अभी देख पा रहा है, ये जो है ये है फ्लैजेला का स्ट्रक्चर्स है। इसमें क्या है ना, थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया गति करे, इस गतिशील बैक्टीरिया की अंदर एक थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन पाया जाता है सेल वॉल की। ये सेल वॉल से उत्पन्न होते हैं। एंड देयर नंबर एंड अरेंजमेंट्स आर वेरीड इन डिफरेंट बैक्टीरिया। किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकते हैं, जैसे बाईफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं और यूनिफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। यहाँ यूनिफ्लैजिलेट बैक्टीरिया की आप देख रहे हैं। और बैक्टीरिया फ्लैजेलम हैज 3 पार्ट्स। इनके 3 भाग यहाँ दिखाई दे रहा है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी मतलब आधार का है, ये देखो बेसल बॉडी से उत्पन्न हो रहा है, और फिलामेंट्स और हुक्स है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये जो कोशिका के अंदर सरफेस हम लोग देख रहा है, इस सरफेस, ये कोशिका सरफेस से आउटसाइड तक ये जाते हैं। और इसमें और एक जो कोशिका की जो एनवेलप है, उनके अंदर बाहर की ओर पाए जाते हैं बहुत सारी, यहाँ देख रहे हैं रोम लाइक स्ट्रक्चर्स है। इसे कहते हैं पीली एंड फिम्ब्रियाई। पीली क्या है ना, पीली इनकी जो है जो लैंगिक प्रजनन यानी कॉन्जुगेशन के समय मदद करते हैं। इसे कहते हैं सेक्स पीली कहते हैं। जिस बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पीली उपस्थित रहते हैं उसे A+ स्ट्रेन कहते हैं, और जिसमें नहीं है उसे हम कहते हैं A- स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये है सेक्स पीली, ये लैंगिक प्रजनन में मदद करते हैं। ये सरफेस स्ट्रक्चर्स है और मोटिलिटी नहीं है, मतलब जैसे फ्लैजेला व कॉसाप मूवमेंट व गति करने में मदद करते हैं, ये नहीं। सिंगुलर में पीली कहते हैं, और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो है, नाम है पिलीन। यहाँ देखो विशेष प्रकार प्रोटीन है, पिलीन से बनते हैं। और फाइम्ब्री क्या है, स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर। ये दिख रहा है पूरा बैक्टीरिया में, पूरा चारों ओर जो है ब्रिसल्स लाइक फाइबर है। जो बड़े वाले हैं ये सेक्स पीली है। तो इस प्रकार की फाइबर से आउट ऑफ द सेल, एंड सम बैक्टीरिया दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स, स्ट्रीम्स एंड टू होस्ट टिश्यूज। जो होस्ट टिश्यू पर्पोसी कोशिका है उसमें चिपकने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। और जो बाहर रहते हैं, जो हम लोग जानते हैं, जो एनवायरनमेंट में पाया जाता है, उस बैक्टीरिया में जहाँ रनिंग वाटर है, उस रनिंग वाटर में रॉक्स जो होते हैं उसमें एक एडिशन व चिपकाने का मदद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम्स। ये कोशिकांग है, ये राइबोसोम्स है। तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोग देयर आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके साथ ये जुड़ा रहता है, और 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इन साइज की होता है। दे आर मेड अप ऑफ 2 सबयूनिट 50s और 30s। ये बहुत सुंदर से यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो बहुत बढ़िया से दिखा दे रहा है।
जो 70s राइबोसोम्स, इसमें 50s जो है बड़ी ऊपरी इकाई है, ऊपर वाली है, और 30s जो है ये निचली इकाई है, और दोनों मिला के 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एस क्यों ना, एस को कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसको वेल्सबार्ग यूनिट, वेल्सबार्ग साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला इसको खोजा, इसलिए इनका नाम रखा गया सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट एस। तो ये वेल्सबार्ग का जो स्पेलिंग भी हम लोग देखें, क्या शुरू कैसे होता है, एस से शुरू होता है, SBEDBERG। तो लेकिन ये साइलेंट रहते हैं, इसीलिए इनके बाद सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो कि उन साइंटिस्ट के नाम से आया है। अच्छा, हम लोग देखते हैं यूकारियोटिक के साथ प्रोकैरियोटिक का अंतर का। यूकारियोटिक जो राइबोसोम्स है वो 80s राइबोसोम्स होते हैं, और ये 70s राइबोसोम होते हैं। यहाँ क्या 80s को कैसे बढ़ते हैं, 60-40, यानी 60s 40s मिला के तो 100 होता, लेकिन यहाँ 80s है, ये यूकारियोटिक राइबोसोम्स है। ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकारियोटिक राइबोसोम्स के अंदर अंतर क्या है, ये ठीक है। यहाँ ऊपर वाले पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कैसे 30s 50s कैसा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है आपकी जो दिख रहा है ये राइबोसोम्स। ये देखो राइबोसोम्स कैसे अरेंज है, ये mRNA है, ये लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट है। जैसे mRNA आता है तो इस प्रकार के इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन और प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी पार्ट है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण किया राइबोसोम की मदद में होते हैं। और जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक mRNA को ट्रांसलेट करते हैं तो उससे हम कहते हैं पॉलीजोम्स भी कहते हैं। और ये दिख रहा हो, ये शुरुआत की प्रोटीन है, इसे कहते हैं नेसेंट प्रोटीन, नवजात प्रोटीन को कहते हैं नेसेंट प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत सही देखो लिखा है यहाँ, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA फ्रॉम ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। क्वेश्चन आपको पूछेगा ऑनलाइन के क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज पॉलीजोम। पॉलीजोम बोलते क्या समझते हैं ना, पॉलीजोम मतलब जब बहुत सारे राइबोसोम्स किसी भी सिंगल एक mRNA को अनुवादन करने में मिलकर करते हैं, उससे हम कहते हैं पॉलीजोम्स कहते हैं। इसके बाद है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशन जो है ये देखो साइटो इंक्लूशन बॉडी है, ये बोल रहा है दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल। जो भी चीज़ जमा होना है वो क्या होता है ना, साइटो इंक्लूशन बॉडीज मतलब इकाई के माध्यम से जमा रहता है। और स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल जो भी जमा करके रखना है सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल हुआ, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हुआ, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हुआ, गैस वेहिकल्स हुआ इत्यादि जो है इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशन। अच्छा, ग्लाइको ये सब जो काम क्या है विभिन्न प्रकार के पोषण में मदद करते हैं। और गैस वेहिकल्स क्या होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है गैस वेहिकल्स। गैस वेहिकल्स जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ये हुआ आपकी प्रोकैरियोटिक की डिटेल्स स्ट्रक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।